पिछले 3 सालों में 295 हमारे सड़कें, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड्स हमने बनाए। चीनी सैन्य जमावड़े का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत और तैनाती बढ़ा रही है। चीन अपने नए नक्शे जारी कर अपने गलत इरादे पहले ही जाहिर कर चुका है। इस बीच सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बताया कि भारत पिछले 3 सालों से चीन से लगी सीमा पर निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ सालों के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 300 BRO परियोजनाएं पूरी की गई हैं। नई तकनीक बढ़ाकर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए BRO का पूरा सहयोग दे रहा है और केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में BRO के बजट में 100% की वृद्धि की है। ये पूछे जाने पर कि क्या चीन भारत के सीमावर्ती इलाकों के पास बड़े बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि पिछले 3 सालों में चीन सीमा पर BRO और अन्य एजेंसियों द्वारा बहुत सारी निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं। महानिदेशक ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की लागत 300 BRO परियोजना पूरी की गई है। उन्होंने बताया पिछले 3 सालों में हमने 295 सड़क परियोजनाएं, पुल, सुरंग और हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया जो राष्ट्र को समर्पित किए गए। 4 महीनों में हमारी 60 और परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी और हमारे काम की गति बढ़ गई है। BRO सड़कों के निर्माण में स्टील, स्लैग, स्टील का एक उप उत्पाद और प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा आज BRO के काम की गति काफी तेज है और इसमें सरकार का पूरा सहयोग है, चाहे वो बजट हो, मशीनें हो, नई तकनीक हो या प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि हम अगले 4 से 5 सालों में चीन को पीछे छोड़ देंगे। डीजी ने कहा कि पिछली सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सड़कें बनाने से एहतियात बरतती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तवांग और अन्य क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित सड़क के बंद रहने के समय को घटाने के वास्ते BRO बर्फ हटाने के लिए नई तकनीक और मशीन का भी इस्तेमाल कर रहा है। जौलीला दर्रे का उदाहरण देते हुए चौधरी ने कहा कि ये बर्फ के कारण अक्टूबर से 6 महीने तक बंद रहता था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में सड़क के बंद रहने का समय घट गया है। BRO की परियोजनाओं पर महानिदेशक ने कहा कि उसने टेमचोक में 19,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी सड़क का निर्माण किया है। चौधरी ने कहा करीब 40 दिन पहले हमने 15,000 फुट की ऊंचाई पर हानले में एक सुरंग शुरू की थी। उन्होंने कहा कि सभी सड़कें माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से अधिक ऊंचाई पर है। भारत और चीन की सेनाएं तोपों, टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्धक उपकरणों का पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के नजदीक स्थित सैन्य अड्डों पर जमावड़ा कर रही है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से जारी तनाव के बीच हथियारों से लद्दाख के युद्ध का मैदान बनने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में चीन और भारत के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत हर तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जिसके लिए वो हर कोशिश भी कर रहा है। सड़क से लेकर सीमा तक भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।